दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम जो 24 अगस्त को हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं लागू होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो आपकी शिफ्ट, जैसे पता है आपको, दो शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था 24 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। तो आपकी किस शिफ्ट पर प्रभाव पड़ेगा और किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था और किस शिफ्ट का पेपर इजी था, ये सभी मतलब बहुत से लोगों से जब आप पता करोगे तो उनको पता हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड था या सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ और इन सभी का फाइनल इसका कट ऑफ जो स्कोर होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद बनता है या नॉर्मलाइजेशन के बाद पहले कट ऑफ इसका स्कोर बनता है। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में आपको पता सभी ये एग्जाम हुआ था 24 अगस्त 2021 को। तो दोस्तों पहली बात है ये दो शिफ्टों में हुआ था। तो इसका मतलब दोस्तों अब ये प्रक्रिया लागू करिए जब दो शिफ्टों में, अगर आपका ये पेपर एक शिफ्ट में हुआ होता टोटल स्टूडेंट्स का, तो फिर आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं लागू होती। लेकिन ये पेपर दो शिफ्टों में हुआ था इसीलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। और दोस्तों पहली शिफ्ट थी 10 से 12 और दूसरी शिफ्ट थी 3 से 5 और दो शिफ्टें हुई थी, एक दिन में हो गया तो 24 अगस्त को ही था सभी को। फिर बात आती है टोटल स्टूडेंट। दोस्तों इसमें 20 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था और 18 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने इसका एग्जाम दिया था। क्या 18 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड होगा या स्कोर आपका ये जो कट ऑफ बनेगा ये सभी के लिए, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक और बहुत सारे भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी का कट ऑफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 8 हैं। तो मतलब 8 टाइप के आपकी मार्किंग होगी, 8 टाइप की मार्किंग होगी सभी के लिए। जैसा आपको पता कुछ आरक्षित होते हैं, कुछ रक्षित होते हैं, तो इन सभी का अलग अलग कट ऑफ बनेगा। और दोस्तों इसी करके बच्चे ये जो समझ लो क्या कहें, अब सिस्टम है तो है, कुछ को फायदा होता है इसका और कुछ को लॉस होता है। तो दोस्तों इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन के बाद तैयार होगा फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों फाइनल स्कोर आपके अंकों को नॉर्मलाइज, दोस्तों जैसे मान लिया कि आपके अंक हैं 60, ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं और दूसरी शिफ्ट का कोई स्टूडेंट है ओबीसी का या किसी मतलब उसके भी कितने हैं, उसके हैं 58 प्लस नहीं सॉरी केवल 60 है और इसके 58 हैं। ये मान लो फर्स्ट शिफ्ट है और ये आपकी सेकेंड शिफ्ट है और दोनों हैं ओबीसी के, जैसे मान लेते हैं ओबीसी के हैं। तो दोस्तों अब ये डिसाइड करना होगा, आयोग डिसाइड करता है कि पहली शिफ्ट का पेपर इजी था या दूसरी शिफ्ट का पेपर इजी था। तो दोस्तों ये डिसाइड करता है, उसके बाद ही आपका जैसे नंबर ये 60 हो गए फिर 58 हो गए, इसने अचीव किया। अब ये डिसाइड करेगा आयोग कि किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था और किस शिफ्ट का पेपर, मतलब दो स्टूडेंट जैसे हैं, दो स्टूडेंट नहीं, वहां तो पता है आपको 18 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं तो उनका सबका अलग अलग कट ऑफ बनना है। तो दोस्तों इसमें ऐसे ही कट ऑफ अब इनमें कंपैरिजन करेगा। और नॉर्मलाइजेशन को आपको बताना चाहता हूँ, मतलब नॉर्मल मतलब क्या होता है, साधारण। नॉर्मलाइजेशन में समानता, मतलब इन दोनों शिफ्टों को क्या नंबर, पेपर हार्ड हो इसका इजी है तो इन दोनों में समानता आयोग लाता है। कैसे? वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा। कहे कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तभी लागू होगा दोस्तों, और ये लागू कब होती है? जब दोस्तों दो शिफ्ट में पेपर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आपका तो पेट दो शिफ्टों में पेपर हुआ था इसीलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। तो फाइनल स्कोर आपके अंकों का नॉर्मलाइज करने के बाद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी इसमें किसी को फायदा होगा तो किसी का लॉस भी होगा। क्लियर? नॉर्मलाइजेशन तभी तो होगा दोस्तों अगर समझ लो, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अगर दोनों स्टूडेंट्स के पेपर नंबर जैसे हैं
एक शिफ्ट में हुआ होता तो ये पता चलता कि किसी को कम पता है, किसी को ज्यादा पता है। लेकिन जब 2 शिफ्टों में पेपर होता है तब ये डिसाइड करता है आयोग, शायद इस शिफ्ट का पेपर, जैसे सभी को पता है, कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब 95% लोग कह रहे हैं कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। क्या? सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। ज्यादातर लोग, मेरे भी कुछ मिलने वाले हैं, वो भी कह रहे थे सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। तो दोस्तों अब ये यूपी, हम लोगों के कहने से कुछ नहीं, यूपीएससी आयोग डिसाइड करता है, उनके क्या प्रोसेस होते हैं पता नहीं है, तो यूपीएससी आयोग डिसाइड। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा आपको पता है, जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होती है तो एक शिफ्ट के नंबर तो बढ़ने ही हैं। क्या? एक शिफ्ट के नंबर तो बढ़ने हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें थी निगेटिव मार्किंग। क्या? निगेटिव मार्किंग थी। निगेटिव मार्किंग थी। कितने की थी दोस्तों? 1/4 की, मतलब 0.25 की। 0.25 की, 1/4 की नॉर्मलाइजेशन था। तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की। तो दोस्तों इसका भी बहुत से स्टूडेंट्स का लॉस हुआ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कहते हैं कि फेंकने में आता, कुछ भी फेंक दो, मर्जी हो, तो कह रहे हैं निगेटिव मार्किंग। वो कुछ बच्चे पता है क्या कर क्या है कि 1/4 कह रहे हैं, क्या हुआ अगर सही हो गया तो मतलब 3 भाग मिल जाएंगे, अगर गलत हुआ एक, यही गलती करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं निगेटिव मार्किंग ज्यादा ही नहीं, 50% तो है नहीं, केवल 25% है, इसी करके वो कहते हैं तुक्का मार देते हैं। इसी करके ज्यादातर बच्चे 91, 92, बल्कि अगर ज्यादातर जो बच्चे किए होंगे वो पता है कितना कट ऑफ नंबर किए होंगे क्वेश्चन एक्सेप्ट, पता है ज्यादा 70 और 80 के बीच में। क्या? 70-80 का जो प्रतिशत होगा उसी के बीच में ज्यादातर, मतलब 70 क्वेश्चन 80 के बीच में, किसी ने 70 किए होंगे, किसी ने 71, मतलब इनका प्रतिशत ज्यादा होगा। 18 लाख में कुछ हो शायद, नहीं तो कम से कम 10 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 8-10 लाख, मतलब 5-6 लाख तो हो गए जिन्होंने 70-80 के बीच में ही अपने क्वेश्चन किए। कुछ तो बच्चे हैं बता रहे हैं फिर कि जिनको कहते हैं ये सोचकर वो ज्यादा कर दिए हैं कि 1/4 की ही तो निगेटिव मार्किंग है, ज्यादा नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ा, अगर सही हो गया तो कितने नंबर में, तो 3 गुना ज्यादा हो गया, अगर गलत हुआ तो 1 ही जाएगा, यही गलती होती है। फिर दोस्तों बात आती है इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है, फिर से बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन जैसे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, ठीक है दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और एक का सेकेंड शिफ्ट में। तो दोस्तों जैसे इसका पेपर इजी है, मान लिया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी है और सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड है, तो दोस्तों क्या नॉर्मलाइजेशन ये लागू होती है प्रक्रिया कि इसका इजी है तो इसका हार्ड है। तो दोस्तों इसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। क्या? कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे इसको, और ये इसमें कुछ इसके कट भी सकते हैं, 99% कह रहे हैं इसके कट सकते हैं, लेकिन इसको जरूर कुछ, जिस शिफ्ट का पेपर चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। वो भी कितने तक इसकी संभावना की जा सकती है, कितने मार्क मिल सकते हैं और कितने घट सकते हैं। तो दोस्तों इसका मान लो कि 2 से 5 के बीच में, ज्यादा नहीं होगा, 2 से 5 के बीच में या तो बढ़ सकते हैं, बढ़ने की संभावना ये दोस्तों ज्यादा होती है, जिस शिफ्ट के कटना तो बिल्कुल है ही नहीं, 100% में श्योर होगी, 100% श्योर हूं कि अगर आपके पेपर हार्ड था जिस शिफ्ट का, ये तो आयोग डिसाइड करता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जैसे सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड है तो इसको 2 से 5 जितना इसको मतलब इसका इजी होगा उसी के बेस पे इसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, तभी तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। और दोस्तों इसका सभी के रिजल्ट्स पे प्रभाव पड़ने वाला, चाहे जनरल हो जाए, ओबीसी हो जाए, एससी हो जाए, एसटी हो जाए, पीएच हो जाए, ईडब्ल्यू से या भूतपूर्व सैनिक हो, इन सभी पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रभाव पड़ेगा, 100% श्योर है दोस्तों। और आपका रिजल्ट भी दोस्तों पता कब आने वाला है दोस्तों, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आ सकता है, इसी वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आ सकता है इसका रिजल्ट, ठीक है दोस्तों, इसका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आ सकता है।
और दोस्तों अगर आप यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल और जितने भी गन्ना पर्यवेक्षक दोस्तों आपको पता होना चाहिए मार्च 2022 से पहले, क्या मार्च 2022 से पहले 27,700 प्लस कुछ वैकेंसी हैं जो जिनकी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग एग्जाम्स कराएगा। और दोस्तों ये सभी वेटिंग किस लिए है, ये सभी पेट का वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन। पेट का जितना जल्दी पेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद जल्दी इनके नोटिफिकेशन आएगा। आपको पता है यूपीएसआई का एग्जाम होना है, लेखपाल का एग्जाम होना, नोटिफिकेशन भी आना है और यूपीएसआई के तो फॉर्म भी फिल कर गए और फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारी वैकेंसी हैं दोस्तों। अगर आप सभी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करें, ये भी मेरा रीजन क्या है, चैनल तो बहुत से हैं तो दोस्तों क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मैं मोस्टली टॉपिक जो हो ट्रिक के माध्यम से कवर करूंगा। क्या मोस्टली टॉपिक जैसे हिस्ट्री, जीके, जीएस, इन सभी के टॉपिक जो मैं ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाला हूं। मतलब अगर आप एक दोहे की तरह पढ़ लेंगे एक दोहा तो उससे ना जाने कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।